वेलकम टू न्यूज़ टॉप विद वीडी समीर। पंजाब से लगातार बसपा, बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती, भाई आकाश नंद के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ हमको रिसेंट पास में लगातार मिल रही है, जिससे कि बसपा का जो ग्रास रूट काडर है पंजाब के अंदर, एक तो वो मोटिवेटेड है, और मोटिवेटेड जो वो हुआ है उससे उनमें जो पॉलिटिकल सेंस में हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन ऑफ ग्राउंड रूट काडर लाइक भारतीय जनता पार्टी, वो फीलिंग पंजाब के अंदर बसपा काडर में हमको ग्राउंड पे, अगर रियलिटी में हम देखें तो हमको लगातार ये फीलिंग आ रही है। मैं समझता हूं कि लगभग 15 सालों के बाद, आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, बसपा फिर से पूर्ण जीवित हुई है पंजाब के अंदर। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब मान्यवर जो बसपा के संस्थापक थे, मान्यवर श्री काशीराम जी की जन्मभूमि है, और मान्यवर काशीराम जी ने 1996 के अंदर लोकसभा का चुनाव पंजाब के हुशियारपुर से जीता था, लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट, यानी इलेक्ट हुए थे वो 1996 में। क्योंकि जो आज का मीडिया है, और जैसे मैंने पिछले 1-2 वीडियो में आपको लगातार बताया कि वो कभी भी बसपा की जर्नी, खासकर बसपा का जो पॉजिटिव पॉइंट है, बिंदु, वो आम जन के आगे नहीं रखते हैं। तो मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि पंजाब, और पंजाब में 1996 के अंदर मान्यवर काशीराम जी लोकसभा में पहुंचे थे, और 1996 जैसा जो परिदृश्य है पॉलिटिकल सेंस में, वो 2025 में हमको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे। पंजाब का जो बॉर्डर बेल्ट पे सटा हुआ विधानसभा का जो सीट है तरन तारण साहब, उसके अंदर हुआ बाई इलेक्शन अभी रिसेंट। उस बाई इलेक्शन में बसपा ने कोई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, क्योंकि बहन जी आकाश नंद और तमाम गौतम जी जैसे जो लीडर हैं टॉप नॉच, वो बिहार के अंदर बिजी थे। तो इस बाई इलेक्शन में जो आला कमान है बसपा की, वो बिजी थी, तो उनका इस तरफ ध्यान इतना नहीं गया, और मुकाबला जो था वो आम आदमी पार्टी वर्सेस लग रहा था पंजाब आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस। अब जैसे मैंने बताया कि 1996 जैसा दृश्य बसपा के फेवर में हमको देखने को मिल रहा है। बसपा का काडर क्यों मोटिवेटेड है, वो आप समझें इस इलेक्शन के रिजल्ट को देखें। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल फाइट देगी रूलिंग आम आदमी पार्टी को, लेकिन कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के, राजा वड़िंग साहब, उन्होंने दलित समाज को लेके, एससी समाज को लेके रंग भेदी टिप्पणी कर दी इस चुनाव के दौरान। उन्होंने जो फॉर्मर होम मिनिस्टर रहे हमारे गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह, जो एससी समाज से आते थे, उनके ऊपर नस्ल भेदी, रंग भेदी एक टिप्पणी की। इससे पहले भी कांग्रेस जो है वो सेल्फ गोल करते हुए, जब चरणजीत चन्नी साहब जो एससी समाज से आते हैं, उनको भी चीफ मिनिस्टर कुछ देर के लिए कांग्रेस ने बनाया था, उस वक्त भी कांग्रेस के जो टॉप नॉच लीडर्स हैं, उन्होंने, क्योंकि दलित समाज से आते हैं चन्नी साहब, उनको लेके भी इस तरह की टिप्पणियां की थी नेगेटिव। पहली बार 1996 के बाद पंजाब का एससी समाज, दलित समाज हो गया है इकट्ठा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बसपा की चांदी लगने वाली है, और पंजाब को एक डेवलपिंग स्टेट से डेवलप स्टेट किस तरह से बसपा बनाएगी बहन जी के लीडरशिप के अंदर। इस टिप्पणी के बाद दलित समाज, स्पेशली तरन तारण में, हो गया एकजुट। पंजाब के अंदर अंडरलाइन करने वाली बात है, क्योंकि बसपा ने, बहन मायावती ने 15-20 साल से एक किस्म से दूरी बना के रखी, तो जितना भी दलित समाज था वो ज़्यादातर वोट देता रहा कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से स्टैंड अभी रहा चन्नी साहब को लेके, बूटा सिंह साहब को लेके, एंड एवरीबडी नोस कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उनका कद हमेशा ही कम करने की कवायद में लगी रही कांग्रेस, दैट एवरीबडी नोस। इसीलिए बहन जी ने कभी भी किसी इलेक्शन में टाई अप नहीं किया कांग्रेस के साथ, क्योंकि शी नोज
बेटर देन एनीवन एल्स कि किस तरह की मानसिकता है कांग्रेस की एससी समाज को लेकर। एससी समाज को यूज़ किया है कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए, लेकिन उनका जो ड्यू है वो कभी नहीं दिया कांग्रेस ने। तो तरन तारण में एससी समाज ने, क्योंकि बसपा वहाँ थी नहीं प्रेजेंस, सारा का सारा वोट शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी। अगर बसपा ने उस चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होता तो मान के चलिए तरन तारण लोकसभा जो विधायक सभा का चुनाव हुआ है ये बसपा ही जीतती। ऐसा माना जाता है कि लगभग 35% जो है वो पॉपुलेशन एससी समाज की थी तरन तारण में, वो एक तरफ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे विन विन सिचुएशन जो है वो बसपा की बन रही है। बसपा बहुत टाइम के बाद जो एससी समाज है पंजाब में वो एकजुट हो रहा है अब हाथी के चुनाव चिन्ह के तले। तरन तारण चुनाव ने ये बता दिया कि आने वाला जो समय है उसमें बहुत संभव है कि पंजाब के अंदर बसपा और श्रोमणी अकाली दल जो रीजनल पार्टी है पंजाब की उसके बीच गठबंधन हो और 2027 में इस गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार हमको देखने को मिल सकती है पंजाब के अंदर। पंजाब परसेंटेज के हिसाब से, एससी अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 32 जो % पॉपुलेशन है पंजाब में वो है दलित समाज की। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरह बसपा के लिए विन विन सिचुएशन है। तो 32% पॉपुलेशन है और 34 सीट्स, टोटल सीट्स विधानसभा की 117, 32 सीट जो हैं वो रिजर्व हैं एससी कैटेगरी के लिए। और जिस तरह से सेगमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है बसपा का, स्पेशली जो जलंधर डिवीज़न है यानी दोआबा, होशियारपुर जहां से मान्यवर काशीराम जी ने अपना मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव जीता था वो भी दोआबा रीजन के अंदर आता है। इसके अंदर जलंधर, होशियारपुर, नवां शहर, रोपड़, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये दोआबा के अंदर आते हैं। और लगभग दोआबा के अंदर 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीधा सीधा बेनिफिट होगा बसपा को इंडिविजुअली तौर पे। और श्रोमणी अकाली दल के साथ अगर अलायंस होता है तो फिर ये सीटों की गिनती 4 से 5 और बढ़ सकती है दोआबा के अंदर। इसके अलावा जो मालवा सेगमेंट है, सबसे बड़ा सेगमेंट है जो डिसाइड करता है पंजाब की दिशा और दशा को, उसके अंदर भी लगभग इस तरह की 20 सीटें हैं जहां पे बसपा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और 3 से 4 सीटें जो हैं वो माजा के अंदर, क्योंकि जो सेल्फ गोल किया है, जो मानसिकता दिखाई कांग्रेस ने ड्यूरिंग दिस बाई इलेक्शन हुआ जो तरन तारण के अंदर, कि कितनी कटुता है कांग्रेस के अंदर एससी समाज को लेकर। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी एससी समाज की कोई कल्याणकारी योजना हो उसके साथ कभी भी जहां भी जाती होती है एससी समाज के साथ तो दिखाने के लिए ही कांग्रेस वहां खड़ी होती है, अन्यथा कांग्रेस के अंतर्मन में कोई जगह नहीं है एससी समाज को लेके। ये तरन तारण चुनाव में सिद्ध हो गया। जिस तरह से नस्ल भेदी टिप्पणी की थी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साहब ने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, कांग्रेस को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था इमीडिएटली, लेकिन दूर दूर तक कोई बात नहीं है। हालांकि वड़िंग साहब ने पब्लिकली इसके लिए माफ़ी मांगी है, लेकिन जुबान से जो एक बार तीर निकल गया कमान से वो फिर वापस नहीं आता। तो कांग्रेस हैव टू पे फॉर दिस इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो उन्होंने एससी समाज के लिए दी। सबसे बड़ा जो एनालिसिस अभी फील्ड से जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि जो एससी समाज कांग्रेस के साथ जाया करता था, लगभग 15 से 20 सीटों का सीधा सीधा फायदा होता था कांग्रेस को, स्पेशली दोआबा के अंदर और मालवा के अंदर। वो सारा का सारा बहुत बड़ा डेंट वहाँ पड़ने वाला है कांग्रेस को, और ये सारी की सारी सीटें जो हैं ये शिफ्ट हो जाएंगी बसपा की तरफ। तो बसपा का जो अलायंस श्रोमणी अकाली दल के साथ होने जा रहा है, इस तरह की संभावना है प्रबल। ये पिछली बार भी हुआ था, लेकिन पिछली बार ना फिजिक्स थी ना केमिस्ट्री थी इस अलायंस के बीच में, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये अलायंस हुआ था जिसका कोई भी फायदा ना बसपा को हुआ ना श्रोमणी अकाली दल को हुआ। इस बार इस तरह की न्यूज़ अभी छन छन के आ रही हैं कि बहन मायावती जी, भाई आकाश आनंद, इनका 1-to-1 टॉक होगा श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट सरदार सुखबीर सिंह बादल के साथ, और जो सरदारनी हैं हरसिमरत कौर बादल जी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं बठिंडा से श्रोमणी अकाली दल के, वाइफ भी हैं सुखबीर बादल के। इन चारों के बीच टॉप लेवल पे जो है सीट शेयरिंग को लेके और किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, स्पेशली मालवा के अंदर, रूरल पंजाब के अंदर, जिन्होंने
2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी को, वहाँ पे किस तरह से काम करना है, तो ये जो मीटिंग है इन चारों लीडर्स के बीच, ये हमको देखने को वहाँ मिल सकती है। और अगर ये अलायंस हो जाता है तो पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस कांग्रेस को होगा, और इसके अलावा सत्ता में जो आम आदमी पार्टी है उसको भी इसका बहुत लॉस होगा। इसी को लेके कहीं ना कहीं अंदर खाने जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के सरदार भगवंत मान और आप सुप्रीमो जिन्होंने लगातार डेरा लगाया हुआ है अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर, वो चिंतित है। जिस तरह से तरन तारण के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी लास्ट और सेकंड लास्ट आई कांग्रेस, यानी दोनों की वहाँ दुर्गति हुई, तो दोनों पार्टियों को अभी जो है वो पंजाब के अंदर बड़ा जो लॉस है वो 2027 में भी हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस का अच्छा खासा वहाँ पे काडर है, वोट बैंक है, लेकिन जो एससी समाज अनॉयड हो गया है कांग्रेस के साथ, वो बहुत बड़ा झटका लगेगा कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी वो बिल्कुल ही सिमटी हुई है। तमाम कोशिशों के बावजूद जो रूरल पंजाब है वो लगातार इग्नोर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और स्पेशली जो पंथक सीट्स हैं, पंथक सीटों के अंदर बहुत बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कम बैक का, क्योंकि जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब हैं, रवनीत सिंह बिट्टू हैं, सुनील जाखड़, ये तमाम कांग्रेस छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इनका फिलहाल कोई भी प्लस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को नहीं मिल रहा है। तो लगभग शून्य पे इस वक्त अगर पंजाब की स्थिति देखें, आफ्टर द बायपोल ऑफ तरन तारण सीट, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये तो बिल्कुल ढलान पे हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे। और अगर अलायंस हो जाता है बिटवीन श्रोमणी अकाली दल और बसपा, सीट शेयरिंग टाइम पे होती है और बहन जी आकाश आनंद को प्रभार सौंपती हैं पंजाब का, और पंजाब के अंदर नई अपॉइंटमेंट्स नाउ विदाउट एनी डिले होती हैं ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ अगर बसपा की तरफ से, तो आप मान के चलिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती है बसपा पंजाब के अंदर। और अगर सेगमेंट वाइज पूरी कंसंट्रेशन बहन जी आकाश आनंद पंजाब में दें, सिंस आई बिलोंग टू पंजाब और पंजाब की राजनीति को मैं पिछले लगभग 10 से 12 साल से बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, अगर बहन जी पूरी तरह से कंसंट्रेट करती हैं पंजाब के अंदर, यानी तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, स्टेट लेवल पे टूर करती हैं, लगातार रैलीज करती हैं, और भाई आकाश आनंद माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, तो मान के चलिए 2027 में जिस तरह से दलित समाज एकजुट हो रहा है अभी पंजाब में बसपा के साथ आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, तो सरकार भी बन सकती है भाई साहब बसपा की पंजाब के अंदर। 59 सीट्स का मोटा मोटा गिनत है, 59 सीट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को पंजाब के अंदर, 59, ओके। इसके अंदर से 34 सीट तो एससी समाज के लिए रिजर्व है। ये सारी की सारी जो एकजुटता अभी आई है दलित समाज में बसपा को लेके, वो बसपा की ओर अभी देख रहे हैं। वो दलित समाज पंजाब में उनका मोह भंग हो चुका है कांग्रेस से। 34 सीट्स तो ये सीधे हैं जो रिजर्व हैं, ये सारी की सारी सीटें जा सकती हैं बसपा के पास। इसके अलावा अगर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है पंजाब में बहन जी के द्वारा, लाइक शी डिड इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 2007, तो ये यकीन करिए, ये मान के चलिए कि पहली बार पंजाब में 2027 में बसपा की सरकार, क्योंकि लगभग मालवा के अंदर अगर हम मालवा को ही अकेला देखते हैं तो 20 सीटों का पोटेंशियल है कम से कम वहाँ, ये कम से कम फिगर है बसपा के लिए। 5 सीटों का है माजा से और 15 सीटों का है दोआबा से। इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा लगभग 10 सीटों का बसपा को, वो बॉर्डर बेल्ट पे जहाँ पे रूरल वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो है वो इस वक्त पूरी तरह से वो सेगमेंट एनॉयड है कांग्रेस के साथ, और अगर उस सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है बसपा के जो रीजनल लीडर्स हैं उनके द्वारा, तो कम से कम 10 सीटें इसके अंदर और आप ऐड करें और ये टैली अपने आप में ही बन जाती है 60+। 59 सीट चाहिए, तो बसपा अपने लेवल पे भी पंजाब के अंदर सरकार बना सकती है। और दूसरा अल्टरनेटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रोमणी अकाली दल के साथ तो बहुत ही कंफर्टेबली उनकी सरकार बन सकती है।
और अगर पहले ये सेटलमेंट हो जाए बिटवीन श्रोमणी अकाली दल एंड बसपा कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की ज़्यादा सीटें आएंगी मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा, तो ये मान के चलिए पंजाब के अंदर दलित भाईचारे से हमको 2027 में मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है पंजाब के अंदर। तो 2027 में बसपा के लिए दो बहुत ज़बरदस्त अच्छी खबरें लगातार हमको मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बहन मायावती जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अभी तो बहन जी पूरी तरह से उतरी नहीं है मैदान में। जिस तरह से सभी ने बसपा को वहाँ से रूल आउट कर दिया था कि अब बसपा के पास कुछ नहीं है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, प्रिंट मीडिया है, ऑडियो मीडिया है, सोशल जो सेगमेंट के अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, वो दिखा ही अभी बसपा को वहाँ पे रहे हैं। तो 2027 का दृश्य पॉलिटिकल सिनेरियो जो आज हमको देखने को मिल रहा है, वो पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। और जिस तरह से एक सपना देखा था मान्यवर काशीराम जी ने ड्यूरिंग 1996 जब उन्होंने होशियारपुर से लोकसभा का चुनाव जीता था, वही परिदृश्य जो पुराने लोग हैं, जो जिन लोगों ने वो ड्यूरेशन देखा हुआ है बसपा का, तो बसपा के अंदर एक नई जान डेफिनेटली वहाँ पे एक जन आधार भी नया तैयार किया है भाई आकाशनंद ने। हालांकि केवल कभी 2 ही दौरे उनके आकाशनंद के पंजाब में हुए हैं, लेकिन आज पंजाब के अंदर विपक्ष भी अंदर खाने चिंतित है जिस तरह से बसपा की बहन मायावती और भाई आकाशनंद की पॉपुलैरिटी अक्रॉस द लाइन, चाहे वो रूरल पंजाब है, सेमी अर्बन है या अर्बन एरिया है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ रही है। 117 टोटल लोक असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पंजाब के अंदर, और लगभग इस वक्त 85% कॉन्स्टिट्यूंसीज में बसपा जो है वो उभर के सामने आ रही है। तो बहुत अच्छे नतीजे हमको देखने को मिल सकते हैं बसपा के लिए 2027 के चुनाव के अंदर। आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।